इंद्र कहने लगे मेरा अपमान, मेरा अपमान का हो रहा है भाई। तो ऋषि नारद बोले इंद्र तुम्हें नहीं मालूम है, दुनिया ने करवट बदली है और उल्टा हो गया जमाना है, और कंकड़ पत्थर सब देव बने देवों का नहीं। बाबा नारद जी कहने लगे इंद्र तुम्हें नहीं मालूम है वृंदावन के लोगों ने तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान किया, तुम्हारा पूजन छोड़ करके गोवर्धन पहाड़ का पूजन करवाया। जैसे ही इंद्र ने तुम्हें शब्द सुने मेघों के राजा को बुलाया और जवाब दिया इंद्र ने गहरा इतनी जोरों से कानों के पर्दे फटना, घुमराओ इतनी ताकत से जवाब दिया है इंद्र ने आप वहां चले जाइए जहां हमारा अपमान हो रहा है, वृंदावन को बहा करके यमुना में डाल दो। अगर कृष्ण और बलराम तुम्हें कहीं मिल जाएं तो उनके ऊपर बिजली पटक दो। ऐसा ही नहीं भाइयों, अब तो भाइयों मेघों का राजा जिस समय चला, जो दिन था दिन में इतना अंधेरा छा गया भाइयों। अरे मेघों का राजा जिस समय चला, जो दिन था दिन में इतना अंधेरा छा गया भाइयों, बिजली चमक रही है, बादल भी गरज रहे हैं। इधर वृंदावन के सभी लोग भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे और कहने लगे हैं कन्हैया तुमने अच्छा नहीं किया जो तुमने इंद्र का पूजन छुड़वा करके गोवर्धन पहाड़ का पूजन करवाया। अब भला इंद्र हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, अब हम क्या करें। भगवान कन्हैया कहने लगे घबराओ नहीं, हमने जिनका पूजन किया है वही हमारी रक्षा करेंगे, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। भगवान कन्हैया सब लोगों को अपने साथ लेकर के आए। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को उठाया,
उठा करके सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर वृंदावन के सभी लोग जो है गोवर्धन पहाड़ के नीचे आ जाते हैं। अब तो बिजली चमक रही है, बादल भी गरज रहे हैं। एकदम से यशोदा मैया कान लगी, देखो हम कन्हैया अकेलो ही गोवर्धन साधे हैं और काऊ की इतनी हिम्मत ना है जो गोवर्धन में थोड़ो सो हाथ लगाए दे, जो हमारे श्याम सुंदर को थोड़ो सो सहारो मिल जाए। जैसे ही सब लोगों ने सुनी, काऊ ने लाठी लगाई लई, दामा बिल्कुल नजदीक ठाड़ो रहे, बोने लाठी लगाई और बोलो कन्हैया अब तू हट जा, गोवर्धन हम साध लेंगे। और का बोलो कि तू हट जा, दामा बोलो तू हट जा काना, पाछे को गोवर्धन डांट दे मुझको। सच कहती यशोदा माई, दिल मेरे प्रश्न कन्हाई, मैं नहीं बनाऊं बाकी को गोवर्धन, तू हट जा काना, पाछे को गोवर्धन डांट दे। भगवान कन्हैया गोवर्धन को उठाए हुए हैं, 7 दिन हो गए, जल की बरसात यूं ही होती रही। इधर मेघों का राजा जो है हैरान होकर इंद्र के पास में पहुंचे और जाकर कहने लगे हैं, प्रभु हमें माफ करना, 7 दिन हो गए जल की बरसात यूं ही करते रहे, लेकिन पता नहीं वो वृंदावन के लोग कैसे हैं जिनके ऊपर एक भी बूंद नहीं पड़ी। बादल जब इधर उधर हटने लगे, उधर भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन को जमीन पर रखा है। इधर इंद्र सोचने लगे कि मैंने ये क्या किया, मैंने बहुत ही पाप किया जो मैंने वृंदावन के ऊपर जल की वर्षा करवाई। अब हम उनके पास जाकर के उनसे क्षमा मांग के आएंगे कि प्रभु हमें माफ कर दो। इंद्र भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे और जाकर के कहने लगे हैं, प्रभु हमें माफ करना, जो हमने वृंदावन के ऊपर जल की वर्षा करवाई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान कन्हैया कहने लगे, कोई बात नहीं, हमने तुम्हें माफ किया। इस तरीका से भाइयों भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देवता का पूजन छुड़वा करके गोवर्धन पहाड़ का पूजन करवाया। अब साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि ये गोवर्धन कोई महाराज नहीं थे, नहीं कोई बाबा थे, केवल एक पहाड़ था। जिस समय भगवान श्री राम त्रेता युग में लंका पर जाने के लिए जो पुल तैयार कर रहे थे, तो इस पहाड़ को लेने हनुमान गए थे। तर पुल जब बन के तैयार हो गया, हनुमान को यह सूचना मिली कि पुल बन चुका है, तो हनुमान ने उस पहाड़ को वहीं रख दिया। तो वो पहाड़ कहने लगा, हनुमान न तुमने मैं इधर का छोड़ा और न उधर का छोड़ा, अगर आप मुझे ले चलते मैं भगवान श्री राम के दर्शन कर लेता, मेरा उद्धार हो जाता। ये बात हनुमान ने भगवान श्री राम को बताई। भगवान श्री राम ने कहा है, जाकर कह दो उस पहाड़ से कि द्वापर युग में कृष्ण के नाम से जाना जाऊंगा, तुम्हारी इतनी बड़ी पूजा करवाऊंगा, इतना
इतना नाम करवाऊंगा कि जब तक संसार रहेगा तब तक तुम्हारी पूजा होती रहेगी। तो ना कोई ये बाबा थे नहीं महाराज थे, केवल एक पहाड़ था, इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने इसकी पूजा करवाई थी। बोलिए वृंदावन में